जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। टेरिटोरियल आर्मी टीए का आर्मी एग्जाम था आज बच्चों का, जिसके अंदर बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए थे, जो मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। आज के एग्जाम में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज के हों, चाहे वो जनरल साइंस के हों, या फिर वो आपके मैथमेटिक्स के हो, सभी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर पता लग सके कि आपके कितने प्रश्न ठीक है और कितने गलत है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। अगर आप अग्निवीर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो 2025 वाले, जिसके फॉर्म फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में क्या है कि आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपको उसमें मिलते रहते हैं, तो इसलिए उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न हमें मिला है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। यहां पर सेना कर लेना इसको, जो टाइपिंग करता है उससे गलती हो जाती है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो आपका उपेंद्र द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे आगे पीछे, तो ध्यान से देखते रहना। सीरीज वाइज नहीं होते, क्योंकि बच्चे जो जैसे भेजते हैं मैं ऐसे ही लगवा देता हूं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद हो जाता है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता है हमारी जो उम्मीद थी गोल्ड लाने की ओलंपिक के अंदर, वो विनेश फोगाट से थी, लेकिन इन्हें ओवरवेट की वजह से बाहर कर दिया गया था। तो विनेश फोगाट का संबंध आपका कौन से खेल से था? आप सभी को पता होगा, कुश्ती से। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। उसके बाद पूछा गया एनडीए यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? एनडीए का। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर भी, खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर। जो मैं आपके साथ ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करता हूं 50-60 डेली, उन्हीं से संबंधित है, सारा का सारा कुछ भी बाहर नहीं गया है, ठीक है। वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित हुआ था? तो वर्ल्ड कप 2023 आपका कहां पर हुआ था? भारत के अंदर आयोजित हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपका शहनाई से हो जाता है। खट्टे फलों में जैसे नींबू संतरा में क्या पाया जाता है? तो आप सभी को पता, खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। इजराइल में किस धर्म के लोग रहते हैं? तो इजराइल में आपके यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद है प्रादेशिक सेना, इसको यहाँ पर सेना कर लेना इसको। प्रादेशिक सेना में कौन सा खिलाड़ी लेफ्टिनेंट रैंक से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद था 1971 की लड़ाई में कौन सा नया देश बना है? तो आपको पता है बना था, कौन सा देश बना था? बांग्लादेश नया देश बना था 1971 की लड़ाई में। कारगिल युद्ध से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? ऐसे क्वेश्चन था। या फिर आपका कारगिल युद्ध कहां पर नहीं हुआ, इससे संबंधित था। तो इसका जो आंसर होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपका डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। अब ऑप्शंस क्या क्या थे ये तो भाई मुझे पता नहीं, ना ही उस जिसने क्वेश्चन भेजा उसने बताई। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे आप हमारे व्हाट्सएप पर पहुंच जाओगे। व्हाट्सएप पर जाने के बाद में आपसे आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको मैंने इस वीडियो में नहीं बताए, उन सभी क्वेश्चन को भेज देना, जिससे क्या है कि मैं शाम को सभी क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के आ सकूँ। सभी जोन का शाम को 8 बजे सभी जोन्स का एनालिसिस देखने को मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, इसी चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो हो जाती है आपकी सोडियम। और एक पूछा गया था सोडियम का प्रतीक, यानी कि सोडियम का जो प्रतीक है वो किससे आप डिफाइन करते हैं हम? तो Na से। सोडियम का जो होता है Na हो जाता है। उसके बाद था एक एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक आपकी प्रतिजैविक है, जिसे हम पेनिसिलिन भी बोलते हैं। और इसकी खोज जो हुई थी वो 1928 में हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। एंटीबायोटिक्स को लेकर के बच्चे ने भेजा था मेरे पास, एंटीबायोटिक से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो इसी से संबंधित होगा, इनसे बाहर नहीं होगा। अब आप देख लेना ऑप्शन में क्या था, ठीक है, क्या पूछा था आपसे। उसके बाद है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कंचनजंगा। उसके बाद है विस्फोटक पदार्थ कौन सा है? तो विस्फोटक पदार्थ आपका हो जाता है TNT। उसके बाद है अगला प्रश्न जो पूछा गया था 19वें नंबर पे जो मिला, ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली महिला, यानी कि आपकी ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली महिला हो, या फिर एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाला पूछा हो, तो आपका सिर्फ एकमात्र मन्नू भाकर ही आंसर हो जाती है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, स्वर्णिम विजय दिवस किस लिए मनाया जाता है? यानी कि स्वर्णिम विजय दिवस जो मनाया जाता है वो किस लिए मनाया जाता है? तो 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसे 50 वर्ष पूरे हो गए थे, जिसमें हमने बांग्लादेश अलग देश बनाया था। ये हो जाता है इसका आंसर। अब आप देख लेना। उसके बाद है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका उत्तर हो जाता है श्री राजगोपालचारी। लेकिन कुछ बोल रहे थे कि क्वेश्चन आया था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। अगर सिर्फ पूछा था आपसे अगर पूछा था आपसे सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन आंसर हो जाएगा। अगर पूछा था भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा। तो आप देख लेना क्या पूछा गया था आपके में, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? एक यो क्वेश्चन भी भेजा गया था। देखो जो बच्चे ने भेजे थे ना, बच्चों ने, वो मैं आपके साथ करा रहा हूँ। ये था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ है, भारतीय हॉकी टीम ने
किसे हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो ये आप सभी को पता है, स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। एड्स जो होता है, एड्स जो रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, हमारे शरीर में क्या प्रभावित करता है? तो आप सभी को पता है रोग, इसको रोग कर लेना। रोग प्रतिरोध क्षमता को, रोग प्रतिरोध क्षमता को कम कर देता है, ठीक है। इसको एड्स हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है उसको कम कर देता है और लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। उसके बाद अगला प्रश्न था 27वां थल सेना दिवस। आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 28वां प्रश्न जो हमें मिला वो है 2024 में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन किस टीम ने बनाए थे? तो आपको पता है जिम्बाब्वे ने बनाए थे 344 रन। उसके बाद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। 30वां क्वेश्चन जो मिला वो नौसेना के अध्यक्ष, ये हो जाता है एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेना के अध्यक्ष हैं। उसके बाद था वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी दांतों की संख्या होती है 32, ये आंसर है इसका 32। 32वां जो प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है वो आपका शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर होती है जो आपकी जांघ के अंदर पाई जाती है। उसके बाद जो प्रश्न मिला वो एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आपको पता है 746 वाट के बराबर होती है एक अश्वशक्ति। 34वां जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ वो पोटासियम का प्रतीक क्या है? पोटेशियम का प्रतीक आपका के हो जाता है। उसके बाद है हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? तो आपका H2 हाइड्रोजन का सूत्र हो जाता है। उसके बाद 36वां प्रश्न हमें प्राप्त हुआ रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो रक्त आपका किडनी में, यकृत जिसे हम बोलते हैं उसमें शुद्ध होता है। उसके बाद है शर्करा किसकी इकाई? शर्करा ग्लाइकोजन की इकाई होती है आपकी शर्करा। उसके बाद जो प्रश्न मिला वो है 38वां हमें भारत किस रोग से मुक्त हो चुका है? ये देखो भाई ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन में जो एक बच्चे ने बोला था पोलियो भी शायद ऑप्शन में था, और वो आप कमेंट करके बता देना या फिर हमें व्हाट्सएप पर बता देना। व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर हमारे साथ शेयर कर देना। अब चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की तरफ। मैथ का पहला क्वेश्चन हो जाता है 2x + 5 = 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है। तो 2x + 5 बराबर कितना हो गया? 7। 2x की वैल्यू निकालने के लिए 7 ये 5 को बराबर के बाद ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो वैल्यू हमें x की निकालनी है 2। ये 2 गुणा में गजा के बट्टे में हो जाएगा, तो 2 की x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 2 एकम 2, तो 1 मान आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था a + b बराबर दिया हुआ है 7 और ab बराबर दिया हुआ है 10, तो a - b बराबर निकालना है। आपको ऐसी 2 डिजिट देखनी है जो जोड़ने पे तो 7 आता है और गुणा करने पे 10 आता है। तो आपको पता है 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो a की वैल्यू आपकी हो जाती है 5, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। तो a - b की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो a - b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच दे, तो हानि प्रतिशत बताना था इसमें। तो आपको CP जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, खरीदने का जो होता है वो हो जाएगा 500। SP आपको जो बेचने का वो दिया हुआ है 200 रुपये कि बेचा कितने में? 200 रुपये में। तो आपको लॉस प्रतिशत बताना है यहाँ पे। तो हम आपको बता दें पहले लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस कितना हो जाएगा? 500 में से 200 घटाएंगे तो कितने रुपए का लॉस हुआ? मैं सीधे 300 रुपये का लॉस हो गया। अब परसेंट निकालना, लेकिन हमको तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर लॉस आएगा नीचे CP आएगा, मल्टीप्लाई में 100 आएगा। तो लॉस कितने का था? 300 रुपये का, और CP कितना आपका 500, तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट के 300 बट्टे 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 30 60% का लॉस हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि 360 का कोण है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन न्यून कोण था, दूसरा समकोण था, तीसरा पूर्ण कोण था, चौथा जो ऑप्शन है वैशाली कोण था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा, पूर्ण कोण, जिसे हम पूर्ण कोण कह सकते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में संपूर्ण कोण दिया हुआ तो कुछ भी कह सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था मूलधन 3000 है, दर 5% है और आपको साधारण ब्याज बताना था। यहाँ पे हमें समय दिया नहीं हुआ है, तो मैं आपको 1 वर्ष के अनुसार निकाल के दिखा देती हूँ कि निकालते कैसे हैं। तो साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला हो जाता है प्रिंसिपल, जो आपको दिया हुआ मूलधन, गुणा में करते हैं दर जिसे हम कहते हैं रेट, तो आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई में जो टाइम जितना दिया हुआ आपको वो करना था, बट्टे होता है 100। तो प्रिंसिपल हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3000। दर कितने की दी हुई है? 5% की। टाइम हम अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ आप उस अकॉर्डिंग लिख सकते हो। 1 तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ऊपर कितना बचा? 30, 3 × 5 = 15, 150 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा? 150। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ गया? 150 रुपये। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 + 5 × 5। तो पहले आपको बता दो ब्रैकेट सॉल्व करना था। अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा हो, जैसे बोर्ड मास, उसके अकॉर्डिंग सवाल होता है। तो ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड जो जोड़ते हैं, फिर अब लास्ट में हम जो सॉल्व करते हैं वो होता है घटा, यानी कि घटाने को। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। 5 का 5 लिखेंगे तो 5 को गुणा 5 से करेंगे, 5 × 5 = 25, फिर 5 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका
30। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 18, 24, 42 का HCF बताना है। तो पहले हम यहाँ पे 18 के फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड। तो 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आपके 18 को। फिर उसके बाद करेंगे हम 24 के फैक्टर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये हो गया आपके 24 के फैक्टर। अगली फिर हम करेंगे 42 के। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब आपको देखना है जो तीनों को सबसे पहले भाग करता है। एक तो 2 है जो तीनों के टेबल में आ रहा है, और एक अगला हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 इसके में भी आ रहा है और इसके में भी आ रहा है और इसके में भी आ रहा है। तो आपका HCF यहाँ पे हो जाएगा 6। जैसे कि आप कहोगे कि 7, तो 7 सिर्फ इसमें आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, और जो अगला 3 है वो इन 2 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 2 और 3 है जो दोनों में कॉमन है, 2 3 6, इसका HCF हो जाएगा, इनकी आंसर आपका हो जाएगा 6। डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कि जो तीनों संख्या इनको कौन सा जो पहाड़ा है वो भाग करता है। तो आपका 6 का पहाड़ा हो जाएगा तीनों संख्या जिस 6 के पहाड़े में आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा HCF 6। अगर कोई प्रश्न रह गए हैं जो मैंने नहीं बताए हो इस वीडियो के माध्यम से हमने, तो आप क्या है कि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैट का, उस चैट वाली लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाओगे। वहाँ पर आने के बाद आप उस व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो जो आपसे एग्जाम में पूछे गए। तो आने वाली पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।